हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु चमोली। कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, मैंने कल के वीडियो में आपको उत्तराखंड के 5वें धाम श्री सेम नागराज भगवान के दर्शन कराए थे। तो आज हम यहीं से आगे चल कर के डुगदुनी शिला और सतरंगी सौड़ के दर्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वो गेस्ट हाउस है जहाँ पर हम रुके हैं। ये मैंने जूम करके लिया है ऊपर से, देखो कितना सुंदर है। और फ्रेंड्स, ये है सतरंगी सौड़। ये सतरंगी सौड़ को हम दूर से ही देखेंगे क्योंकि हमें अभी आगे निकलना है डुगदुनी शिला के लिए। डुगदुनी शिला यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे ये लोग बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ का सीधा सीधा रास्ता है, यहाँ पे चढ़ाई नहीं है। आगे जाना होगा 1.5 किलोमीटर, लेकिन सीधा सीधा ही रहेगा जंगल के बीच से। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको यहाँ का लोकेशन दिखा रही हूँ। सेम नागराजा मंदिर से डुगदुनी शिला तक जाने का ये रास्ता है। ये जंगल वाला रास्ता है और यहाँ पर जो लोग आते हैं सेम नागराजा मंदिर में, सब लोग नहीं जाते हैं। कोई तो निकल जाता है सतरंगी सौड़ के लिए, क्योंकि ये दोनों ना एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हर इंसान ये नहीं सोचता कि मैं यहाँ जाऊँ तो यहाँ भी दोनों जगह कवर नहीं कर सकते हैं। तो कर भी सकते हैं, कुछ लोग जाते भी हैं, लेकिन थकान हो जाती है ना, तो फिर ये होता है कि कौन सी जगह, एक ही जगह चूज करते हैं। तो ये वाला सीधा सीधा है, तो हमने ये वाला चूज किया है, डुगदुनी शिला वाला। तो सतरंगी सौड़ जाने के लिए थोड़ा चढ़ाई है, वहाँ भी लगभग 1 किलोमीटर की ही दूरी है। तो वहाँ पर थोड़ा चढ़ाई है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम इधर को ही चलते हैं, हम वो शिला के ही दर्शन करेंगे। तो ये हम डुगदुनी शिला के लिए जा रहे हैं। आप यहाँ का व्यू देखिए, बहुत अच्छा है और पूरा रास्ता जंगल वाला रास्ता है। बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे, और लोग भी यहाँ पे अभी हमें कोई मिला तो है नहीं, पर कुछ लोग जा रखे हैं कि आगे किसी ने बताया कि लोग कुछ जा रखे हैं। तो देखो वहीं पे मिलेंगे शायद हमें। ये यहाँ पर एक पानी का टैंक सा है, देखो, एक ऊपर से एक नीचे से। इस पर नल तो ये टूट रखा है, नल पे तो पानी नहीं है, लेकिन नीचे स्रोत का पानी इसमें आ रहा है। स्रोत का पानी यहाँ पर है। ये हम यहाँ से आगे निकल गए। पूरा रास्ता जंगल वाला है फ्रेंड्स। अभी तक हमें यहाँ पे कोई भी नहीं मिला है, और देखो केवल पेड़ पौधे हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही रमणीय स्थल। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि कोई और तो है नहीं, दिख नहीं रहा, हम लोग ही हैं। और आ रहे होंगे या तो कुछ लोग पीछे से, कुछ लोग आगे निकल गए होंगे, लेकिन अभी हमारे आगे पीछे आधा किलोमीटर की दूरी तक तो हमें कोई नहीं दिख रहा। क्योंकि जब हम वहाँ से चले थे तो वहाँ पर कोई और भी नहीं था। उस समय मंदिर में जब हम पहुँचे थे तो हमारे पीछे से और भी कोई नहीं पहुँचा था, जो हम ये सोचें कि पीछे से और लोग भी आ रहे होंगे। तो हम ही हैं। और देखो कितना सुंदर दृश्य है, बहुत ही मनमोहक, बहुत सुंदर। देखो अब थोड़ा खुला खुला आने लग गया है। बीच की वीडियो मैंने ली तो थी, लेकिन मैंने डाली नहीं, क्योंकि ना वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने बीच की वीडियो डिलीट कर दी। बस अब लास्ट का ही मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब हम पहुँचने ही वाले हैं डुगदुनी शिला के पास में। बहुत ही रमणीय स्थल है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग भी ऐसा नहीं होगा शायद, और नहीं होगा शायद, क्योंकि भगवान जी यहाँ पर आए हैं रहने के लिए, बसने के लिए। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बात होगी ना, कि भगवान यहाँ पर स्वयं आए हैं। तो ये डुगदुनी शिला हम पहुँचने वाले हैं, और डुगदुनी शिला में जो शिला रखी गई है, रखी नहीं गई है, ये वहीं पे है, शिला है वहाँ पे एक। तो ये शिला बताते हैं कि यहाँ पे एक हिडम्बा राक्षसी थी, जो कि गंगू रमोला जी की जो भेड़ बकरियाँ होती थी, और जो उनको चराने वाले ले जाते थे, चरवाहा ये जंगल में यहाँ लाते थे, तो वो क्या करती थी हिडम्बा राक्षसी, वो उनको खा जाती थी। बकरी भेड़ गाय भैंस जो भी थे उनको भी खा जाती थी, और जो चरवाहा वो भेजते थे उनको भी खा जाती थी।
तो वो बहुत परेशान हो गए थे गंगूर मोला इस बात से। तो उन्होंने भगवान से बोला, कृष्ण भगवान जी से, कि जो सेमनाग राजा है उनसे, कि ये राक्षसी है यहाँ पर और ये जो है ऐसे करके हमारे सारे जानवरों को भी और चरवाहा को भी खा जाती है, तो इसका कुछ कीजिए। तो भगवान जी ने जो है इसी स्थान पर एक मधुर बंसी बजाई थी और यहाँ पर जो है वो उसका मन मोह हो गया था, मन मोह लिया था भगवान जी ने हिडम्बा राक्षसी का। तो एक बहुत सुंदर बन करके, स्त्री बन करके आई थी उनके पास में। तो फिर ऐसे ही वो दोनों खेलने लगे आपस में, झूला वगैरह यहाँ पे था शायद, तो फिर वो झूला झुलाने लगे भगवान जी उसको। तो भगवान जी ने उसको बहुत तेज़ी से धक्का दिया झूले से, तो वो यहीं से गिर गई। और यहाँ पर जो है ये शिला थी, इससे बोलते हैं कि यहाँ पर जो है इस शिला से लगते हुए वो गिर गई थी, तो ये शिला है तब से। तो यहाँ पर तो इस शिला, ये है शिला, देखो ये शिला है जिस पे ये धागे बांध रखे हैं, तो कलावा। तो इस शिला का है कि रहस्य है कि जो इस शिला को जैसे कोई हाथ से हिलाता है तो ये शिला हिलती नहीं है। कोई हाथ से, दोनों हाथ से जोर लगा करके हिलाए तो हिलेगी नहीं, लेकिन अगर कोई इसको वैसे हिलाए, उंगली से हिलाए, तो ये उंगली से हिल जाती है। एक उंगली से हिलाओ, किसी भी उंगली से, तो ये हिल जाती है। तो ये यहाँ का इस शिला का रहस्य है। तो ये मैंने आपको दिखाई डुगदुनी शिला। तो आपने भक्तों ये डुगदुनी शिला के दर्शन किए और अब हम यहाँ से वापस निकलते हैं, क्योंकि बारिश का भी मौसम हो रखा है। एक बार यहाँ का व्यू आपको दिखा देती हूँ और फिर हम निकलते हैं वापसी। ये लोग कुछ यहाँ पर थे, तो ये यहाँ से वापस आने लग गए हैं और अब हम भी यहाँ पर दर्शन करके वापस निकलते हैं, क्योंकि यहाँ के मौसम का कोई पता नहीं चलता, कब ख़राब हो जाए, कब बारिश गिर जाए। ख़राब तो मौसम हो ही रखा है, लेकिन तुरंत बारिश भी आने वाली है। तो ये है यहाँ का सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर दृश्य है। देखो ये यहाँ पे छोटा सा घर भी है किसी का बना रखा। ये लोगों ने यहाँ पे झंडियाँ लगा रखी हैं। ये शिला है, ये इसका गेट। ये मेरे हस्बैंड हिला रहे हैं शिला को, हाथ से हिला रहे हैं, नहीं हिलेगी। लेकिन अगर ये उंगली से हिलाएंगे तो हिल जाएगी। देखो कितना जोर लगा रहे हैं, लेकिन नहीं हिलेगी, क्योंकि वो उंगली से ही हिलती है। जब एक उंगली से हिलाओ तो ये इतना बड़ा पत्थर, देखो ये शिला है, तो ये इतनी बड़ी शिला उंगली से हिलती है। तो है ना कोई रहस्य तो इसमें है, कोई शक्ति है। ये भी तो एक चमत्कार ही है कि हाथ से नहीं हिल रहा और उंगली से। देखो अब उंगली से हिला रहे हैं तो उंगली से हिल रहा है, फिर हाथ से हिला रहे, देख रहे हैं शायद हिले हाथ से। तो आज तक हाथ से नहीं हिली, तो अब क्या हिलेगी। बोलते हैं कुछ लोगों ने तो यहाँ पर इसे सब्बल से भी उखाड़ के नीचे फेंकने की भी कोशिश की, कि 40-50 लोगों ने एक टाइम पे, कि ऐसे ही बोलते हैं, देखते हैं। तो ये हिले सब्बल से भी और 40-50 लोगों से नहीं हिली, तो अब क्या ये हाथ से क्या हिल जाएगी। ये छुटकी है, ये मोर पंख लगा के हिला रही है। ये यहाँ का सुंदर दृश्य, ये यहाँ पर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है फ्रेंड्स। ये डुगदुनी शिला जो है, बस यहाँ पर से उत्तरकाशी शुरू हो जाता है। और यहाँ से उत्तरकाशी ज़िले के जो गांव हैं यहाँ पे, तो यहाँ जाना नज़दीक है यहाँ से, जबकि टिहरी में जाना दूर है। और मंदिर जो है वो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है, जो श्री सेमनाग राजा मंदिर है वो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये यहाँ से थोड़ा सा हम 1 किलोमीटर की दूरी पे आए, तो यहाँ पर से ही उत्तरकाशी शुरू होता है। तो ये अब हम वापस जा रहे हैं, बस यहाँ का थोड़ा सा व्यू ले रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। वीडियो फिर लंबा हुआ है, लेकिन देखो फ्रेंड्स, मैं आपको व्यू भी बहुत सुंदर सुंदर दिखा रही हूँ। देखो एक पहाड़ी के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, देखो कैसे इतना सुंदर दृश्य है। देखो यहाँ के पेड़ पौधे देखो,
इन पेड़ों की आकृति देखो कैसी है, ये शिलाएँ यहाँ पे। फ्रेंड्स, अब हम वापस पहुंच चुके हैं मोड़ाबागी में और अब हम यहाँ से वापस निकलते हैं। ये मोड़ाबागी का दृश्य है, पहले भी मैंने दिखाया था पहले वाली वीडियो में। और फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि कैसा आपको ये वीडियो लगा, ये यहाँ का ये रमणीय स्थल आपको कैसा लगा। आप कमेंट करके बताना और कमेंट में जय श्री सेम नागराज ज़रूर लिखना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।